गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सेलियंट अचीवमेंट्स इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप्स मतलब फसल, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं या फिर ऐसे कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए गए हैं, जो क्रॉप प्लांट्स जो कि अभी काम में आते हैं। तो वैसे हम इसको ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में जब हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स पढ़ा था तब हम पढ़ चुके थे, पर फिर भी क्योंकि ये वापस रिपीट हुआ है टॉपिक, तो फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आप चाहें तो इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो क्रॉप्स है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है उन्हें काम में लिया गया है। हम पढ़ने जा रहे हैं 3 क्रॉप्स। पहली है बीटी कॉटन, दूसरी है गोल्डन राइस और तीसरा है फ्लेवर सेवर टमाटो। बीटी कॉटन की हम बात करें तो यह कॉटन मतलब कपास, इसे बनाया गया था। कारण ये था कि कपास की फसल को कुछ पर्टिकुलर जो कीड़े हैं या फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं वो इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खा लेते थे, तो वो फसल समाप्त हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए ऐसी कॉटन बनाई गई, ऐसे कपास बनाया गया जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, और उसमें एक जीन ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो जीन लिया गया था बैसिलस थ्योरीजेंसिस, मतलब एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्योरीजेंसिस, उससे एक जीन लिया गया जो कि एक टॉक्सिन का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन का खासियत ये होती है कि बीटी टॉक्सिन को जब भी कोई इंसेक्ट खाता है, स्पेशली एक पर्टिकुलर वर्ग के इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स, जो कि नॉर्मली अटैक करते हैं फसल के ऊपर, इस कपास की फसल पे। तो जैसे ही बीटी टॉक्सिन लेपिडो इस प्रकार के इंसेक्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से जो आपकी फसल है वो बच जाती है। तो हुआ क्या कि जैसे ही ये बीटी टॉक्सिन को बनाने वाला जीन कपास में ट्रांसफ़र हुआ, और उस कपास को कहा गया बीटी कॉटन, क्योंकि बीटी बैसिलस थ्योरीजेंसिस के नाम से। तो जैसे ही ये बीटी जीन उसमें ट्रांसफ़र हुआ, तो जब किसी इंसेक्ट ने अटैक किया और कपास को खाया, तो खाते ही उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी फसल बच जाएगी। तो ऐसा ओनली कपास में ही नहीं, बाद में बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी मेज, बहुत सारे ऐसे जो क्रॉप्स थी उसमें बीटी जीन को ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये बात हुई किसकी, बीटी कॉटन की। दूसरा हम देखें गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की आवश्यकता हमें क्या पड़ी, क्योंकि गोल्डन राइस नॉर्मली जो राइस होता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, उससे हमें किसी प्रकार के विटामिन प्राप्त नहीं होते। और अगर हम भारत की बात करें तो जो भी कोस्टल एरिया है या फिर समुद्र के किनारे जो पाए जाते जो प्रदेश हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो राइस खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और इसके कारण क्या होता है, उन्हें संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि सिर्फ राइस से आपको संपूर्ण पोषण नहीं मिल सकता। तो वहाँ के बच्चे जो कि सिर्फ राइस पर डिपेंडेंट थे, उनमें विटामिन ए की कमी से अंधापन या होना शुरू हुआ, उनकी आईसाइट वीक हो जाती थी, और इसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं, जैसे रतौंधी हो गया, जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस प्रकार के रोगों के कारण तो वहाँ पे ऐसे राइस की उत्पत्ति की गई जिसे हम कहते हैं गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की पूर्ति करने की क्षमता होती है। ओके, ऐसा राइस दिखने में सफ़ेद नहीं होता, यह कुछ येलोइश कलर का होता है। इस कारण इसको पहले एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि उन्हें हमेशा वाइट राइस खाने की हैबिट थी, तो ऐसा येलो कलर का राइस उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक थी, इसमें विटामिन ए मिलता था, तो इस वजह से ये राइस बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसे कैसे बनाया गया, इसमें 2 प्रकार के जीन्स ट्रांसफ़र किए गए। इसमें 3 प्रकार के जीन्स ट्रांसफ़र किए गए थे, जिसमें से 2 जीन्स डैफोडिल प्लांट से लिए गए थे और एक जीन एक बैक्टीरिया से लिया गया था। डैफोडिल प्लांट से जो जीन लिया गया था वो था PSY एंड LCY जीन। PSY मतलब फाइटीन सिंथेस एंड LCY मतलब लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो L फॉर लाइकोपिन एंड CY फॉर साइक्लेज, इस प्रकार से इसका नाम दिया गया है। और जो थर्ड जीन था वो है CRT1 फाइटीन डिसैचुरेज, जो कि इरविनिया यूरिडिवोरा के नाम के एक बैक्टीरिया से लिया गया है।
तो इन 3 जीन, अपन जीन पे नहीं जाते हैं, जीन में केवल आप नाम याद कर लीजिए, PSY, LCY एंड CRT1। लेकिन हमको ध्यान करना है, याद करना है इसका जो एंजाइम्स ये बना रहे हैं, फाइटिन सिंथेस, लाइकोपिन, बीटा साइक्लेज एंड फाइटिन डी सैचुरेज। अगर हम बात करें तो जो राइस की हम बात कर रहे हैं, तो राइस में बीटा कैरोटीन पाथवे, मतलब अगर हम बीटा कैरोटीन जो कि होता है वो है विटामिन ए का प्रिकर्सर। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसमें जो एंजाइम मिसिंग होते हैं वो एंजाइम्स के जीन हम ऑलरेडी राइस में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, जो कि है फाइटिन सिंथेस। पर हमने देखा था फाइटिन सिंथेस, यहाँ पे एंजाइम आया था फाइटिन सिंथेस, देन लाइकोपिन, बीटा साइक्लेज, ये वाला एंजाइम आ गया, देन फाइटिन डीसैचुरेज, ये वाला एंजाइम जो हमने लिया था सॉइल बैक्टीरिया इरविनिया यूरिडोवोरा से। तो इस प्रकार से हमें बीटा कैरोटीन जो राइस है वो बनाने लग जाता है और वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, गोल्डन राइस प्राप्त होता है। तो ये है एक ये भी गोल्डन राइस भी इस प्रकार से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टमाटो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्लेवर मतलब स्वाद और सेवर मतलब सेवर मतलब वो लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। तो बेसिकली इसको एक होती है किसी भी क्रॉप की या किसी वेजिटेबल या फ्रूट की शेल्फ़ लाइफ मतलब वो कितने समय तक बिना ख़राब हुए रह सकता है। नॉर्मली हम टमाटर को जानते हैं कि टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इस कारण जब ट्रांसपोर्टेशन के समय भी बहुत सारा टमाटर वेस्ट हो जाता है, उसको समय पे हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहुंच पाता लोगों तक पहुंचते वो ख़राब हो जाता है। तो इसको बचाने के आप जानते हैं एक चीज़ आप ये भी होती है कि किसी भी सब्जी को या वेजिटेबल को पकाने के लिए आपको चाहिए इथाइलिन हार्मोन, और इथाइलिन को बनाने वाला जो जीन है, यदि हम उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें या प्रॉपरली इथाइलिन नहीं बन पाए तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्लेवर सेवर टमाटर का कंसेप्ट यही था कि ये फर्स्ट बोलते हैं कि फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होता है। ट्रांसजेनिक टमाटो फ्लेवर सेवर विद डिलेड राइपनिंग डेवलप्ड बाय कैल्जियन UBA यूजिंग एंटीसेंस साइलेंट टेक्नोलॉजी ऑफ ACC डीएमिनेज। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम इतना समझेंगे कि एक एंजाइम होता है जो कि है ACC डीएमिनेज, जो कि काम में आता है इथाइलिन के निर्माण में। तो इथाइलिन के निर्माण को में काम में आने वाले एंजाइम को यदि हम डीएक्टिवेट कर दें, डीएक्टिवेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली थी वो थी एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ACC डीएमिनेज को डीएक्टिवेट कर दिया गया और डीएक्टिवेट करने के कारण जो ये टमाटोज़ हैं ये लंबे टाइम तक स्टोर कर पाए, जिन्हें हम कहते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। तो ये मेन 3 एग्जाम्पल्स हैं क्रॉप प्लांट्स के, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यूनिट 2 कंप्लीट करी है और हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है वह भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।